So, hello and welcome. Good morning to all Sarvasrians. नमस्कार, myself शुभाशीष सरकार SHPL एजुकेशन सिस्टम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं अनदर एपिसोड ऑफ द चैट शो आस्क द एक्सपर्ट। दोस्तों, कोलकाता से मैं हूं शुभाशीष सरकार और मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर मिस रिद्धि शाह जी। सो हेलो रिद्धि मैम, हाउ आर यू? Hello, sir. Good morning. I'm fine. How are you? मैं भी ठीक हूँ। ये बढ़ती हुई गर्मी और मतलब पूरे देश में जो छाया हुआ है, स्पेशली कोलकाता में पिछले 50 सालों में ऐसी लॉन्ग रन गर्मी नहीं पड़ी। तो ये Right. अभी न्यूज का हेडलाइन भी हो चुका है। सो गर्मी तो रहेगा और जो भी एनवायरनमेंट का कंडीशन है उसके साथ साथ हम लोग भी एडजस्ट होते रहे हैं। सो एडजस्ट हो ही जाएगा। तो उसके पीछे भी जिसका हाथ है उसको लेके भी बात करेंगे हम लोग आज। जी। तो दोस्तों सभी को नमस्कार मेरे तरफ से और रिद्धि मैम की तरफ से। अभी अभी जो लोग ज्वाइनिंग हुए हैं सबको स्वागत है आज के इस चैट शो में। और आज हम लोग स्पेशल एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और उसी के साथ साथ दोस्तों आप सभी का जो सवाल है प्रोडक्ट के ऊपर, डिजीज के ऊपर, कोई भी क्वेरी है उसको लेने वाले हैं। आप चैट बॉक्स में अपना सवाल रख सकते हैं हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को लेके या कोई डिजीज को लेके या कोई भी हेल्थ इश्यूज को लेके, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और अगर आपका जो सवाल है वो अगर आप एलाबोरेट करना चाहते हैं, अगर कुछ दिखाना चाहते हैं एंड आप कुछ स्पेसिफिकल मतलब सवाल पूछना चाहते हैं, यू कैन रेज योर हैंड या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कुछ बोलना है तो आपको अनम्यूट किया जाएगा एंड स्पॉटलाइट भी किया जाएगा। ओके। सो जितने सारे लोग अभी तक ज्वाइनिंग हो चुके हैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से टीम मेंबर्स को इत्तला कर दीजिए कि हमारा मीटिंग शुरू हो गया है। अगर उसका उनका भी कोई भी सवाल रहे तो वो भी पूछ पाएगा या फिर जो भी डिस्कशन ये मीटिंग में होने वाला है वो डिस्कशन से भी हम लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। सो रिद्धि मैम, सो पहले मैं जी सर। ये जानना चाहूंगा जरूर कि इतना दिनों तक मतलब लगभग हम लोग 7 या 8 हम लोग चैट शो कर चुके हैं। सो लास्ट चैट शो में मैं उपस्थित नहीं था ड्यू टू सम रीजन। सो क्या फीडबैक आपके पास आ रहे हैं कि ये चैट शो जो हो रहा है रियली हेल्पफुल है लोगों के लिए? जी सर, बिल्कुल। एंड बहुत लोगों ने कॉल और मैसेज भी किया है मुझे उसके बाद। आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस चैट शो, एक बहुत अच्छी बात हो रही है, वो ये हो रही है कि लोग खुलकर पूछ रहे अपने सवाल। बिकॉज कहीं ना कहीं उनको ऐसे शायद लगता था कि मतलब एक एक मिसकंसेप्शन वो धारण कर लेते हैं कि शायद ये इसी तरह दिया जाना चाहिए, पर वो कभी पूछते नहीं थे उसके रिलेटेड सवाल। या कोई बीमारी में उनको लगता था कि ये प्रोडक्ट है, पर एक्चुअली वो प्रोडक्ट नहीं होता है मेन प्रोडक्ट उसका। जैसे कि आमतौर पे मैंने देखा है वो, मैंने जो फीडबैक मिला है मुझे, उसमें यही बताया गया था कि मैम आज तक हमको लगता था कि सिर्फ एस्पल्स देना है और बाकी प्रोडक्ट्स का इतना आइडिया नहीं था, पर आपके जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस होते हैं उसमें हमें पता चला कि नहीं, हमको अगर ये पर्टिकुलर बीमारी ट्रीट करनी है तो एडवांस एस्पल्स इज अ सपोर्टिंग प्रोडक्ट, क्योंकि वो एक इम्यूनिटी बूस्टर है और हर एक चीज इम्यूनिटी से शुरू होती है। सो वो एक सपोर्टिंग प्रोडक्ट की तरह हम दें और मेन प्रोडक्ट उसका कुछ और होता है, तो वो हमें आइडिया नहीं थी। तो ये एक फीडबैक आया है सामने। और दूसरे लोगों ने ये भी बोला है कि हमारे पास सवाल नहीं होते पर हम दूसरों के सवाल से सीखते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस। क्योंकि एक्चुअली सर आप देखो तो बहुत लोगों को शायद रात को भी टाइम नहीं मिलता है ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करने का, तो उनको सुबह पॉसिबल होता है। इसलिए हमने सुबह शुरू किया है एक्सपर्ट आस्क द एक्सपर्ट शो। सो जो लोग रात को हेल्थ एंड वेलनेस के वेबिनार में नहीं आ पाते हैं या वो किसी कारणवश लेट जुड़ते हैं, तो वो यहाँ पर अपने सवाल रखते हैं और समाधान पाते हैं। जी। जी, और एक चीज मैंने नोटिस किया कि जी। बहुत सारे लोग तो ऐसे डायरेक्टली सवाल पूछते हैं कि
इस प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो क्या दिया जाए क्या नहीं दिया जाए, ये तो है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हम लोगों के पास सवाल आ रहे हैं अभी कि मैंने दिया था, 2 महीना इस्तेमाल किया लेकिन वो सही नहीं हुआ। तो राइट। उसका भी डिस्कशन करते हुए हम लोग एक समाधान में पहुंचते हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही जी। एक अच्छी बात है कि जैसे मैम ने भी कहा कि हम्म। आप खुल के अपना सवाल को रख रहे हैं। मतलब अगर आपको काम भी नहीं हो रहा है या कोई रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, तो वो भी आप पूछ रहे हैं। एंड डिस्कशन करने से वो रीजन सामने आ रहा है कि क्यों काम नहीं हो रहा है, क्या हम लोगों ने गलतियां की प्रोडक्ट राइट। देने में, सजेशन देने में, या क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स इज अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। मैं या। सारे प्रोडक्ट मतलब सर्वश्री में तो रिद्धि मैम, ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि सर्वश्री में जितने सारे सेगमेंट में प्रोडक्ट है, चाहे वो हेल्थ केयर का हो, चाहे वो पर्सनल हम्म। केयर का हो, चाहे वो एग्रो का हो, चाहे वो किचन का हो, होम का हो, या फिर मामूली आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट हो, ये सभी प्रोडक्ट मतलब आई से के ये सारे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स है। एब्सोल्युटली। मतलब सारे हेल्थ केयर का, आप क्योंकि अगर अल्टीमेटली किसी, वो हमारी बॉडी को, माइंड को ही हेल्प करते एग्जैक्टली हैं, राइट। हेल्थ को ही इफेक्ट कर रहा है। चाहे वो होम केयर का भी कोई एक बर्तन मांजने का सोप भी है, सो बिल्कुल। बर्तन मांजने का सोप भी कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, बाहर का कुछ भी। तो राइट। उसको भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट सर्वश्री का कहा ही जा सकता है। एंड दे ऑल आर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। एंड यस। लाइफस्टाइल की बात अगर करें, सो हमारा लाइफ जिसके ऊपर खड़ा हुआ है और हमारा लाइफ जिसके ऊपर चलती है, दैट इज कॉल्ड डीएनए, राइट। हम्म। सभी राइट। दोस्तों, मतलब जितने सारे लोग आज सुन रहे हैं, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कशन मैं और रिद्धि मैम करने वाला हूं। सो बहुत ही ध्यान पूर्वक पूर्वक सुनिएगा। एंड प्लीज सबको रिक्वेस्ट करूंगा, एक नोटबुक और पेन रखिए साथ में। मैं बहुत सारे लोगों को वीडियो में भी देख पा रहा हूँ, लेटे लेटे सुन रहे हैं, बैठे बैठे गाल में हाथ देके सुन रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा सर, या ऐसे काम नहीं चलेगा, राइट। सो आपको अगर कुछ सीखना है तो लिखना है। एंड आप एक नोटबुक और पेन जरूर अपने सामने रखिए, बिकॉज आज इतना कुछ डिस्कशन होने वाला है, इतना कुछ सवाल हम लोग लेंगे प्रोडक्ट के बारे में। तो आप लिख लीजिएगा तो आपको याद रहे, रखे मतलब रखने में मदद होगा। सो जो टॉपिक में मैं था, डीएनए। एंड कल ही रिद्धि मैम हम लोगों ने नेशनल डीएनए डे, जो 25 अप्रैल को हर साल राइट। सेलिब्रेट होता है, सो नेशनल डीएनए डे हम लोग सेलिब्रेट किए। एंड सर्वश्री भी, क्योंकि लाइफस्टाइल के ऊपर और हमारे जिंदगी के ऊपर, हमारे हेल्थ के ऊपर फोकस करते हुए बिजनेस को चला रहे हैं। सो ये तो बनता है कि आज, क्योंकि आप हमारे साथ है रिद्धि मैम, एंड बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते हैं या फिर जानते हैं कि रिद्धि मैम इज not only a senior nutritionist or a dietitian or a dietitian or a SHPL health product trainer, but she is a genetic wellness consultant also, right? ढेर सारे लोगों को, हजारों लोगों को वो जेनेटिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताती है इंडिया में। एंड बहुत सारे लोगों को वो ट्रेन भी करते हैं कि वो जेनेटिक वेलनेस कंसल्टेंट बने। सो रिद्धि मैम इज एसोसिएटेड विथ वेलोसिटी जेनेटिक्स, जो पूरे इंडिया में जेनेटिक्स के ऊपर काम कर रही है। एंड स्पेशली आई कैन अप्रिशिएट रिद्धि मैम, एंड आई फील प्राउड टू हैव यू ऑन दिस चैट शो, कि आप थैंक यू जैसे सर। हस्ती, मतलब जेनेटिक्स के ऊपर इतना नॉलेज रखने वाली है। और कहीं ना कहीं मैं भी आपका स्टूडेंट ही हूँ। सो जेनेटिक्स के ऊपर मैंने भी आपसे ट्रेनिंग लिया है, ये बोलने का कोई भी मतलब क्या मैं बोलूँ, ये बोल ही सकता हूँ प्राउडली। सो आज क्योंकि रिद्धि मैम इधर हैं, सो जेनेटिक्स के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, बिकॉज आप लोगों के लिए ही मैं ये बात को छेड़ रहा हूं दोस्तों। बिकॉज आप लोग बहुत सारे ऐसे डिजीजेस या ऐसे प्रॉब्लम्स हम लोगों को बताते हैं जो एक्चुअली जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, राइट। एंड कहीं ना कहीं वो डिसऑर्डर का सॉल्यूशन आप पूरा इंडिया में ट्रीटमेंट करवाया, इंडिया के बाहर ट्रीटमेंट करवाया, कितने सारे डॉक्टर्स को दिखाए, कितने सारे पैसा आप लोगों ने खर्चा किया, लेकिन कोई भी डॉक्टर, कोई भी मतलब विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द मेडिकल फ्रेटर्निटी, आई कैन से कि कोई भी डॉक्टर या कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट आपको वो सॉल्यूशन नहीं दे पाया। कहीं ना कहीं
ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है। एंड कुछ सिंपल मामूली सा चीजों के ऊपर अगर फोकस आप करते तो आई थिंक वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाता। सो जितने सारे लोग जेनेटिकल डिसऑर्डर को लेके जूझ रहे हैं या उनके फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, तो उनके लिए भी आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो रिद्धि मैम, फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो जेनेटिकल डिसऑर्डर हम लोग बोलते हैं या मतलब जेनेटिकल डिसऑर्डर हुआ है, ये तो मेरे जीनगत प्रॉब्लम है, मेरे पापा को था, मेरे दादाजी को था, मेरे मतलब मैटरनल इसमें या पैटर्नल, तो ये हुआ है। तो ये एक्चुअली क्या होता है एंड ये कैसे होता है? व्हाट इज जेनेटिक्स एंड जेनेटिकल डिसऑर्डर क्यों होता है? अगर बहुत सिंपल तरीके से आप बताइए। बिल्कुल। सो अगर इसको एकदम सिंपल तरीके से समझाना चाहूँ मैं, जैसे कि मैं एक 5 साल के बच्चे को समझा रही हूँ, तो मैं ये कहूंगी कि जैसे कि आप अगर मान लो कि आप अपने कॉपी में, अपने नोट्स में कुछ लिख रहे हैं, एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप हिंदी, चाहे आप हिंदी में लिखे, चाहे आप इंग्लिश में लिखे, अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखे, जो भी आप लिखते हैं, और उस पूरे वाक्य में आप कहाँ पर फुल स्टॉप लगा रहे हैं, कहाँ पर कॉमा लगा रहे हैं, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, वो उस पे पूरा निर्भर करता है कि आप उस वाक्य को किस तरह से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसको किस तरह से समझेंगे। आप हो चाहे सामने वाला हो। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं अच्छी हूं, मैं ठीक हूं, तो ये हो गया एक नॉर्मल सेंटेंस, सेंटेंस राइट। मैं ठीक हूं। पर अगर मैं ये पूछूं, मैं ठीक हूं, यानी कि मैंने मतलब सवाल पूछा है एक फुल आपसे, स्टॉप राइट। लगाने से वो एक एग्जैक्टली। नॉर्मल मैं ठीक हूं, अगर उधर राइट। आप एक क्वेश्चन मार्क डाल दो तो वो सवाल बन जाता है, मतलब उसका एग्जैक्टली। जो अर्थ चेंज हो मायने हैं, जाता है पूरा। एग्जैक्टली हाँ। उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। राइट। सो यही होता है आपके जेनेटिक्स में। थोड़ा बहुत जो मैंने आपको ये एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहा कि जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट या डीएनए ब्लूप्रिंट आप लिखा कर लाते हो, उसमें अगर कोई चेंजेस आते हैं, यानी कि वो कोई भी कारण से आ सकते हैं, वो जेनेटिक भी हो सकते हैं, वो अक्वायर्ड यानी कि बाहर से आपको आपके बॉडी में चेंजेस हुए हैं, वो मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। तो कोई भी कारण की वजह से अगर उसमें कुछ बदलाव होता है उस वाक्य में, जो वाक्य आप लिखवा कर लाए हो, राइट, तो वो पूरा का पूरा मायना या अर्थ चेंज कर देता है। और और उसी भी के अगर ऊपर। जी और जी। भी अगर हम लोग बोल सकते हैं, जैसे भगवान का अगर इंग्लिश में लिखे तो वो गॉड होता है, GOD। अगर राइट। उसको ही थोड़ा सा दो मतलब वर्ड्स लेटर को हम लोग चेंज कर दे, D को आगे दे दे और G को पीछे दे दे, तो वो डॉग बन जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो सो ऐसा पूरा ही का पूरा राइट। अर्थ चेंज हो जाता है यहाँ पर। और ये सेम चीज आपके बॉडी में होती है जब हम किसी जेनेटिक बीमारी की बात करते हैं। उस जो प्रोसेस जो है, या वो जो डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट तो नहीं कहूंगी, बट हाँ, वो जो एक तकनीकी खराबी होती है, उसको हम कहते हैं सरल भाषा में म्यूटेशन। राइट। सो म्यूटेशन का मतलब है जो आम तौर पर ये होना चाहिए था उसकी जगह पे अब ये है। तो जैसे कि सर ने एग्जांपल दिया, गॉड पढ़ना चाहिए था आपने, पर आपने उसको डॉग पढ़ा है। सो बिकॉज ये उल्टा फुल्टा कुछ हो गया है वहां पर। और ये बहुत सारे कारणों की वजह से होता है। अगर हम जेनेटिक रीजंस की बात करें, तो जब बच्चा गर्भ में होता है और अगर माता के बॉडी में कुछ ऐसे म्यूटेशंस होते हैं, तो वो बच्चों तक भी पास हो सकते हैं। अगर अगर जब फर्टिलाइज होता है एग, जब एक स्पर्म और एग मीट करते हैं, तभी वो लेवल पर भी म्यूटेशन हो सकता है। ज्यादातर म्यूटेशंस वही लेवल पे होते हैं, बिकॉज सेल्स में कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग के डिफरेंस की वजह से ये म्यूटेशंस होते हैं। और उसी म्यूटेशन की वजह से आगे चलकर वो बीमारी होती है। सो डीएनए आप देखो, आपको तब से मिल जाता है जब आप इतने से सेल थे आपके माता के गर्भ में, राइट। जब से आपका मैं ये नहीं कहूंगी कि पैदा हुए हैं, मैं ये कहूंगी जब से आप निर्माण हुए हो, राइट। सो माता के वूम्ब में, गर्भ में, जब आप इतने से सेल के रूप में आए थे, तब से आपका डीएनए लिखा गया है। अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। पर
क्या इसका मतलब ये है कि जो भी बीमारी या जो भी प्रॉब्लम के साथ मैं पैदा हुआ हूं या हुई हूँ वो मुझे होगी ही, वो मुझे प्रॉब्लम होने ही वाला है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे म्यूटेशंस ऐसे होते हैं कि कभी सामने नहीं आते हैं या कभी एक्सप्रेस नहीं होते हैं या कभी वास्तविकता में वो सामने नहीं आते हैं, यानी कि वो बीमारी आपको नहीं भी होगी। राइट, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। डायबिटीज, अगर डायबिटीज का जेनेटिक म्यूटेशन है आपके बॉडी में, मतलब आपको जेनेटिकली डायबिटीज होने की संभावना है। पर आप अगर बहुत सारा ध्यान देते हो आपके हेल्थ के प्रति, आपके लाइफस्टाइल के प्रति, सो आप उसको टाल भी पाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके मम्मी पापा दोनों को है या दोनों में से किसी एक को है तो आपको आने ही वाला है। जी नहीं। सो यहाँ पर बात होती है लाइफस्टाइल की, यानी कि आपकी जीवन शैली की, जो कि एक चाबी है आपके पास वो ताला खोलने के लिए जहां पर आपका हेल्थ जो है छुपा हुआ है। सो आप किस तरह से अपनी जीवन शैली व्यतीत करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो म्यूटेशंस सामने आएंगे किसी बीमारी के रूप में या नहीं। तो मैम आपका ये कहना है कि अगर जी। मेरे वंशज में, अगर मेरे हम्म। पापा को या मेरे दादाजी को अगर डायबिटीज का ये हिस्ट्री रहा है मेरे वंश में, हम्म। तो हम्म। ये आम मतलब हम लोग सोचते हैं कि मुझे तो होने ही वाला है, मतलब मैं तो ये प्रोन टू डायबिटीज हूँ। मतलब राइट। आपके कहने का मुताबिक है कि ये नहीं है, मतलब ये चिंता करने की, हमें दुश्चिंता करने की जरूरत नहीं है इफ हम लोग अपना लाइफस्टाइल को सही ढंग से जिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो ओके। चिंता करने की जरूरत नहीं है पर उसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। सो यहाँ पे राइट। दो अलग चीजें हैं। सो लोग वरी में बहुत सारी चीजें गवा देते हैं, स्ट्रेस एंड वरी में, कि कैंसर का जीन अगर कैंसर हुआ है किसी को, किसी के पेरेंट को कैंसर हुआ है तो वो डर जाते हैं कि मुझे तो आने ही वाला है ये। राइट, नहीं ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे बदलाव कर सकते हो आपकी जीवन शैली में जिससे आप वो प्रॉब्लम को रोक पाओ वहीं के वहीं। आपके बॉडी में भले जीन होगा पर वो कभी भी म्यूटेशन सामने नहीं आएगा, यानी कि वो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप ना चाहो। सो राइट। अब आप बोलेंगे कि मैम हम क्यों चाहेंगे, है ना? पर वो एक्चुअली मेरे कहने का मतलब है कि आप ना चाहो, मतलब आप उसके लिए उतने एफर्ट्स डालो कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल लीड करो जिससे वो प्रॉब्लम सेलुलर लेवल तक ही रहे और वो कभी एक्सप्रेस ना हो। सो आई या थिंक दैट इज ये कॉल्ड जीन एक्सप्रेस। चाहने या ना चाहने का बात तो तब आएगा जब हम लोग अवेयर होंगे इस फैक्ट से। एग्जैक्टली। मतलब 99% लोग, हम लोग अवेयर ही नहीं है, हम लोग सचेत ही नहीं है कि ये भी हो सकता है। मतलब फादर को हाई डायबिटीज है हम्म। लेकिन वो अपने बच्चे को मतलब चॉकलेट्स वगैरह दे रहे हैं, बच्चे से मतलब चिप्स वगैरह दे रहे हैं, फास्ट फूड जंक फूड खिला रहे हैं। यस। लाइफस्टाइल वो बच्चा अगर बैड भी जी रहा है, खराब भी लाइफस्टाइल है उनका, फिर भी पेरेंट्स कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब ये अवेयरनेस ही नहीं है कि जी। वंश में ये डायबिटीज का एक हिस्ट्री है। तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी है या आगे वाली पीढ़ी है उसको थोड़ा सा हम लोग सही लाइफस्टाइल प्रदान करें, या बिल्कुल जो लोग एडल्ट है वो भी नहीं ये जानते हैं कि मुझे ये सही लाइफस्टाइल लीड करना चाहिए, तो ये अवेयरनेस की ही कमी है। तो चाहने या ना चाहने का बात तो आएगा ही नहीं। जैसे मैम ने जी। कहा कि मैं क्यों चाहूंगा कि मुझे डायबिटीज हो, तो पहले तो आप अवेयर हो जाइए। आप तो ये नहीं जानते हैं कि आपको होने वाला है, अगर आप ये करेंगे तो हो ही जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। सो थैंक यू बिल्कुल। मैम, आपने बहुत ही सिंपल शब्दों में आपने समझाया कि ये क्या है एंड क्यों होता है। तो आपके बातों से जो मुझे समझ में आया कि इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन आवर लाइफस्टाइल, कैसे हम लोग यस। लाइफस्टाइल को सही रखेंगे या लाइफस्टाइल को क्योंकि सर कैसे। क्या होता है ना, अब आप जाकर पीछे जाकर अपने सेल्स को नहीं चेंज कर सकते, अपने जीन्स को राइट। नहीं चेंज कर सकते। अब आप सिर्फ आगे देख सकते हैं। राइट। राइट, आगे और अभी जो हाल की जो स्थिति है वो देख सकते हैं। तो प्रेजेंट में और फ्यूचर में रहिए, ना कि पास्ट में, बिकॉज अब आप जीन्स को नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ जीन्स किस तरह से बिहेव करेंगे आपकी बॉडी में उस पर आपका काबू होता है। सो वो आप मेक द मोस्ट ऑफ इट। एंड इसीलिए हम यहाँ पर डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं।
जब मैं आई थिंक जब मैं प्रिस्क्रिप्शन भी लिखती हूँ, प्रिस्क्रिप्शन यानी सजेशन भी लिखती हूँ, किसी का रिपोर्ट आता है तो मैं उसमें जरूर इंक्लूड करती हूँ लाइफस्टाइल, राइट। क्योंकि जब तक आप जीवन शैली को कंट्रोल नहीं करेंगे आप वहीं के वहीं चक्रव्यूह में ही रहेंगे। सो आगे बढ़ने के लिए वी नीड दैट काइंड ऑफ इंटरवेंशन। तो मैम एक चीज है कि आपने डाइट की बात कही, लाइफस्टाइल की बात कही, या एक्सरसाइज की बात कही, जो भी नॉर्मल हेल्दी एक लाइफस्टाइल होना चाहिए, तो उसके साथ साथ क्योंकि सर्वश्री फूड सप्लीमेंट्स देती हैं हेल्थ सेगमेंट में, हम लोगों के पास फूड राइट। सप्लीमेंट्स हैं, तो फूड सप्लीमेंट का रोल क्या रहेगा, मतलब इसके साथ साथ मतलब जो भी लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने का जरिया है, उसके साथ साथ फूड सप्लीमेंट का क्या रोल रहेगा, ये जेनेटिक जो म्यूटेशन है उसको मतलब और ज्यादा बढ़ावा ना देने के लिए, एंड जो जीन है वो सही तरीके से बिहेव करे, एंड मैं स्वस्थ रहूं, फूड सप्लीमेंट का रोल क्या है? जी सर। सो जैसे आपने कहा कि फूड सप्लीमेंट्स में हम डील करते हैं एसएचपीएल में, राइट? सो फूड सप्लीमेंट्स इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस, बिकॉज वो सारी चीजें जो आपके हाथ में होती है, जो आपके कंट्रोल में होती है, जो आप चलाते हैं, राइट? अब जैसे कि मैं आपको कहूं कि ड्रग्स, ओके, सो ड्रग्स लेना नहीं लेना वो मेरे हाथ में है, अल्कोहल लेना राइट। नहीं लेना वो मेरे हाथ में है, फूड सप्लीमेंट लेना नहीं लेना वो भी मेरे हाथ में है। राइट। सो फूड सप्लीमेंट एक पार्ट होता है लाइफस्टाइल का, डाइट के अंडर ही आता है। बिकॉज यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी, और लाखों लोगों को मैं हमेशा ट्रेनिंग के माध्यम से यही कहती हूँ कि सप्लीमेंट को प्लीज सप्लीमेंट की तरह ट्रीट करें, एंड सप्लीमेंट का मतलब होता है सपोर्ट सिस्टम। ओके, सो राइट। सपोर्ट करता है वो आपके रोजमर्रा के जो खान पान की आदतें होती है, डाइटरी पैटर्न्स होते हैं, उसको सपोर्ट के माध्यम से वो आपकी बॉडी में बदलाव लाता है। सो यस, इट्स अ लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, यानी कि वो आपकी जीवन शैली की एक आदत है जो आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, राइट? एंड दैट इज अ वेरी हेल्दी हैबिट एज लॉन्ग एज आप उसको सही ढंग से ले रहे हैं। बहुत लोग इस चीज को दवाई बुलाते हैं, मैं उनको वहीं टोक देती हूँ कि नहीं नहीं, ये दवाई नहीं है, प्लीज डोंट कंसिडर एग्जैक्टली। इट एज मेडिसिन। दिस इज नॉट मेडिसिन, दिस इज फूड सप्लीमेंट या डाइटरी सप्लीमेंट या आयुर्वेदिक सप्लीमेंट, डिपेंडिंग कौन सा प्रोडक्ट है। उस चीज का प्रभाव आपके सेल्स के ऊपर उतना ही गिरता है जितना कि आपका डाइट गिरता है, इनफैक्ट उससे ज्यादा। क्योंकि अगर मैं आज की बात करूं, टुडे 2024, ओके, आज के जो लिविंग कंडीशंस है हमारे, उसमें अगर बात करो तो फूड हैंडलिंग का इतना बड़ा मेजर इश्यू है कि जो चीज आप आज से कितना 25-30 साल पहले जो चीज खाते थे, उसमें से जितना भी आपको न्यूट्रिएंट वैल्यू मिलता था उसका उसका आधा भी शायद, बहुत ज्यादा मतलब अफेक्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है बिकॉज ऑफ फूड हैंडलिंग। तो फूड हैंडलिंग के कंडीशंस बहुत खराब है और हो रहे हैं दिन ब दिन। आप जो चीज लेकर आते हैं मार्केट से, यू डोंट नो कि वो उसको किस तरह से ट्रीट किया गया है, करेक्ट? उसमें क्या एसेंस है, उसका उसका न्यूट्रिटिव पावर है नहीं है, कुछ पता नहीं हमें, राइट? अब आप फूड को प्रिजर्व करने का अलग तरीका होता है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट लॉस होता है। तो जब पौष्टिक तत्व ही लूज हो जाते हैं या मिस आउट हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, तो आप गारंटी नहीं ले सकते कि आपका जो रोजमर्रा का जो खान पान है, जो डाइट है आपका, जो भोजन आप कर रहे हैं, उससे आपको 100% न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, कोई एग्जैक्ट। गारंटी नहीं है। जी। वहीं पर आते हैं आपके सप्लीमेंट्स, बिकॉज जो चीज डाइट पूरा नहीं कर पाती है वहां पर आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत है, बिकॉज वो ही सपोर्ट का सपोर्ट सिस्टम का काम करेगा। यहाँ पर इसीलिए हम सप्लीमेंट लेने की आपको सलाह देते हैं, बिकॉज वो जो क्वालिटी पहले के खाने में थी अब वो नहीं है, वो तो हमें डेफिनेटली एग्री और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज food is injected with something, food is handled poorly, treated, किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं, जैसे कि मैंने कहा, वो सब नष्ट कर देता है न्यूट्रिएंट्स को। सो यस, सप्लीमेंट्स डू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल और वो लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है। एग्जैक्टली। एंड इसके साथ आई थिंक मैंने एक्सपीरियंस किया, या आई कैन से कि मैंने किसी एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि फूड सप्लीमेंट जैसे मैम ने कहा कि
आज के डेट में जो फूड का मतलब क्वालिटी है एंड जो भी हैंडलिंग नहीं कर पा रहे हैं, बाकी के पॉल्यूशंस हैं, तो सही फूड हम लोगों के पास नहीं जा रहा है। तो मैम मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, हम्म। तो उसमें फूड सप्लीमेंट के ऊपर मतलब अभी तो रिसर्च बहुत सारा हो रहा है फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर एंड उसके हिस्ट्री के ऊपर। मैं पढ़ रहा था कि सिर्फ फूड सप्लीमेंट का ये जो हिस्ट्री है ये बहुत ही पुराना है। एंड आप मान के चलिए 5,000 साल पहले, मतलब सुमेरियन सिविलाइजेशन में भी फूड सप्लीमेंट यूज्ड होते थे। बहुत सारे ऐसे क्ले टैबलेट्स मिले हैं जहाँ पे बिल्कुल। ऐसे प्रिपरेशंस लिखे हुए हैं फूड सप्लीमेंट का। एंड वो तुलसी का, नीम का, आपके हल्दी का, बहुत सारे प्रिपरेशंस लिखे हुए हैं। सो ये पढ़ने के बाद मेरा एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये हुआ कि एक्चुअली अगर पॉल्यूशन की बात करें या फूड कंटेमिनेशन की बात करें, ये तो हाल ही में शुरू हुआ, आई थिंक 50 या 60 इयर्स बैक, जब से बिल्कुल। ये कुछ शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले जैसे हमारे बाप दादा पूर्वजों के जमाने में, हम लोग अक्सर कहते हैं वो कितना शुद्ध खाते थे, वो कितना ताजा हवा लेते थे, पानी पीते थे ना। तो तब मतलब 5,000 ईयर्स बैक फूड सप्लीमेंट की जरूरत क्यों थी? आई थिंक जी। ये इसीलिए कि जैसे मैम ने कहा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी डाइट का मतलब क्या होता है कि सही परिमाण में, सही क्वांटिटी में आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाना चाहिए। दैट इज अ मेन थिंग। अगर क्वांटिटी में आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स गया तो आपके टोटल बॉडी पार्ट्स हेल्दी रहेंगे, ऑर्गन सही से काम करेंगे। अभी हम लोगों को ये पता ही नहीं, आम आदमी को ये पता ही नहीं कितना रिकमेंडेड डाइटरी मतलब नीड है हम लोगों का, राइट। कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू हम लोगों को चाहिए, कितने लोग जानते हैं? जो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं वो आई थिंक डाइटिशियन के पास अभी जाते हैं, और अभी तो डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग उसको देखते हैं। लेकिन क्या हम लोग काम करते हैं, हमारा दैनिक परिश्रम कितना है, एंड उसके साथ कितना न्यूट्रिशनल नीड हम लोगों को चाहिए, कितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए आपको, कितना विटामिन चाहिए, कितना मिनरल चाहिए, कैल्शियम कितना मात्रा में आपको चाहिए, कौन से एज में चाहिए, ये फैक्टर्स तो अननोन है, हम लोग नहीं जानते हैं। बिल्कुल। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषिया मुनिया जो भी मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट को लाए थे, उन्होंने एक सिंपल सा तरीका बता दिया कि भाई उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुबह नींद से जागो, ये तुलसी का पत्ता, हल्दी और ये से एक बूटिया बनाओ और ये गोली खा लो, शाम को खा लो, तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरा दिन तुम जो भी खाओ या ना खाओ, कुछ भी करो, कुछ भी न्यूट्रिशनल वैल्यू तुम्हारे अंदर गया। बिल्कुल। ठीक है। तो दोस्तों ये चीज एकदम क्लियर है, प्लीज इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए, इसमें ज्यादा माथामारी मत कीजिए, बिकॉज ये चीज एकदम क्लियर है। फूड सप्लीमेंट इज अ सपोर्ट सिस्टम, जैसे मैम ने कहा, आई एम 100% एग्रीड। और ये सपोर्ट सिस्टम पहले भी जैसे जरूरत था, अब भी और भी जरूरतमंद प्रोडक्ट हो गई है। आप ये देखते हो मेरे फ्रिज में ये सामान है या नहीं? फोन करके हम लोग बोलते हैं, मतलब हस्बैंड को वाइफ फोन करके बोलते हैं, सुनो ये घर में तेल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये लाना है, ये खत्म हो गया, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है। आज के डेट में दोस्तों आपके घर में कोई ना कोई फूड सप्लीमेंट है या नहीं, ये भी मैंडेटरी है। ये राइट। भी मैंडेटरी है, एंड कुछ ना कुछ फूड सप्लीमेंट आपको रखना ही है घर में एंड इस्तेमाल भी करना है। सो थैंक यू मैम, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से ये इंपॉर्टेंट बात को इतने सरल तरीके से रखा। सो दोस्तों आई थिंक आप लोग सहमत होंगे हम लोगों से कि फूड सप्लीमेंट यूज करना है हर रोज। तो जी। दोस्तों बात कर रहे थे जेनेटिक्स के ऊपर, डीएनए के ऊपर। सो ये भी मैम से जानेंगे कि आज इतना ज्यादा जेनेटिकली डिसऑर्डर्स या फिर जेनेटिक म्यूटेशंस हम लोगों के बॉडी में क्यों हो रहे हैं, उसका रीजन, एंड उस रीजन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, एंड स्पेशली सर्वश्री के अंदर फूड सप्लीमेंट्स जो जो हैं, तो उनमें से स्पेशली कौन सा फूड सप्लीमेंट हम लोग डेली लाइफस्टाइल को लीड करने के लिए रख सकते हैं अपने घर में, मतलब जी। चाहे आप यूज करो या ना करो, आपके घर में रहना चाहिए ये प्रोडक्ट या इस्तेमाल करना चाहिए डेली। तो वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं ताकि हमारे बॉडी के अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस और ना बढ़े, या
कोई भी अगर ट्रिगर है वो ट्रिगर को हम लोग नहीं दबाए। सो उससे पहले ये जानेंगे, एंड तक जरूर रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा है। मतलब आई एम फील वेरी हैप्पी राइट नाउ बिकॉज मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, आई थिंक आप लोगों को भी। सो अगर बहुत अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम, प्लीज कमेंट करके बताइएगा और जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको, आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं, ये अभी आपको लग रहा है कि उनको बुलाने से और भी अच्छा होता, सो सबको बुला लीजिए। एंड अभी सवालों के ऊपर जाते हैं। आप लोगों ने जो सवाल पूछा है वो सवालों का थोड़ा सा जवाब देते हुए फिर इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। राइट मैम? जी सर जी। ओके, सो फर्स्ट सवाल आया है, नीलमणि जी पूछ रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या प्रोडक्ट देना चाहिए? ओके, सो स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि स्पाइनल कॉलम में कोई जो छोटे छोटे कॉर्ड्स होते हैं, राइट, जो जिसको रीढ़ की हड्डी हम कहते हैं, जो डिस्क्स होती है, राइट, उसमें प्रॉब्लम आने के कारण, उसमें इन्फ्लेमेशन होने के कारण जो सर्वाइकल पेन होता है, जो मसल में वो पेन पहुंच जाता है, तो उसके लिए आपको शलकी जूस लेना है, कंप्लीटो कैप्सूल्स लीजिए, एंड उसके साथ बिना भूले फिश ऑयल ओमेगा एंड करक्यूमिन सुपर एडवांस लेना है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन विच इज ऑसम फॉर स्पॉन्डिलाइटिस, चाहे वो सर्वाइकल हो, चाहे वो लंबर हो, यानी कि गर्दन का स्पॉन्डिलाइटिस हो या लोअर बैक का स्पॉन्डिलाइटिस हो। स्पाइनल कॉलम के लिए ये चार बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगी, शलक की जूस लीजिए मॉर्निंग में नाश्ता करने से पहले, कंप्लीट वो लीजिए नाश्ता करने से पहले और रात को खाना खाने, सॉरी, नाश्ता करने के बाद और रात का खाना खाने के बाद, करक्यूमिन सुपर एडवांस लीजिए दोपहर के खाने के बाद, और फिश ऑयल भी आप वही टाइम पर ले सकते हैं। सो दिस इज द मेन ट्रीटमेंट व्हेन इट कम्स टू सप्लीमेंटेशन। और उसके साथ साथ अगर आप मेडिकेशंस ले रहे हैं, राइट, अगर आप मेडिकेशंस यानी दवाइयां ले रहे हैं स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, तो प्लीज उसको कंटिन्यू करिए। ओके, अगर मान लो आपका स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ज्यादा सीवियर है, ओके, सो यू हैव अवर नंबर, यू कैन सेंड मी दी एक्सरे या एमआरआई या जो भी आपने स्कैन करवाया होगा, तो उससे हम इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं और क्या दे सकते हैं, जैसे सीएमडी ड्रॉप्स है, या स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हम ये भी देखते हैं कि क्या इनको हम 9 पावर दे सकते हैं या नोनी दे सकते हैं। सो दैट अगेन डिपेंड्स कि क्या कंडीशन है, राइट। सो 4 मेन प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया, उसके अलावा आप चाहें तो सीएमडी प्लस ड्रॉप्स भी ले सकते हैं। जी सर। ओके, सो बेसिक 4 प्रोडक्ट ये आपको देना ही है, और उसके साथ अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो आप क्या ऐड कर सकते हैं। सो बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल में जाते हैं, बिशोरजीत मैबाम जी पूछ रहे हैं, आई थिंक मणिपुर से। सो ब्रेन ट्यूमर में क्या क्या प्रोडक्ट देना है? ओके, सो जब भी कोई कैंसर का केस होता है तो हम सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट देते हैं, वो है एडवांस एस्पल्स जूस, बिकॉज इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट जूस। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में, ताकि वो फ्री रेडिकल डैमेज को कम कर सके और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर पाए आप। तो ये जो बेसिक जो चीजें होती है बॉडी के अंदर ड्यूरिंग कैंसर, तो ब्रेन ट्यूमर के लिए भी वही रिलेटेड है। तो आप एडवांस एस्पल्स जूस स्टार्ट करें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने से पहले और रात को डिनर करने से पहले, ठीक है। अब दूसरा जो प्रोडक्ट है यहाँ पर वो है वीट ग्रास, क्योंकि आपकी बॉडी एसिड एसिड की ओर जा रही है, एंड दैट इज व्हाई ट्यूमर सर्वाइव कर पा रहा है। तो यहाँ पर आपको बॉडी को अल्कलाइन करने की जरूरत पड़ेगी, तो वीट ग्रास इज वन ऑफ द बेस्ट अल्कलाइजर। तो वीट ग्रास जूस लीजिए आप, कभी भी ले सकते हैं, मतलब एम्प्टी स्टमक पर लंच के पहले ले लीजिए, राइट। तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है, इट हैज टू बी एनी वन ऑफ दिस, या तो आप स्पिरुलिना ले सकते हैं, या आप गैनोडर्मा ले सकते हैं, या आप जिनसेंग ले सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि आप ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे हैं तो मैं जिनसेंग को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखूंगी, बिकॉज जिनसेंग ब्रेन के लिए एक बहुत ही पावरफुल टॉनिक होता है, एंड उसके साथ साथ वो
कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में भी हेल्प करता है। सो जिनसेंग टैबलेट्स आप लीजिए, इससे क्या होगा, जो ब्रेन का पावर है वो भी बढ़ेगा। सो जिनसेंग टैबलेट्स, उसके साथ साथ आप चाहें, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई एक लेना है, बट तीनों में से कोई भी दो भी ले सकते हैं आप। सो जिनसेंग और गैनोडर्मा का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं आप, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है इसीलिए थोड़ा सप्लीमेंट ज्यादा है, पर ये डेफिनेटली हेल्प करेगा हील होने में। सो वीट ग्रास के बाद मैंने जिनसेंग और गैनोडर्मा, इन दोनों को इस्तेमाल करने की सलाह दी है। एंड ऑफ कोर्स, नो कैंसर ट्रीटमेंट इज कंप्लीट विदाउट करक्यूमिन। सो करक्यूमिन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है जब आपको कैंसर को डिस्ट्रॉय करने का आप देख रहे हैं, और तो और ये ब्रेन को उसका जो डेली फंक्शनिंग है उसमें भी हेल्प करता है। सो करक्यूमिन सुपर एडवांस दीजिए आप, लंच के बाद दे सकते हैं। एंड आई थिंक एंड द लास्ट प्रोडक्ट वुड बी नोनी। सो नोनी को आप ड्रॉप्स के फॉर्म में ले सकते हैं, कैप्सूल्स के फॉर्म में ले सकते हैं, या जूस के फॉर्म में ले सकते हैं। बट बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा कैप्सूल्स और जूस ऑलरेडी मेंशन कर दिया है मैंने, तो आप इसको ड्रॉप्स के फॉर्म में लीजिए। 1 ग्लास पानी में आप 10 बूंद डालकर दिन में 2 बार दीजिए। 10 बूंद मॉर्निंग में, 10 बूंद रात को, आई मीन शाम को। सो दैट विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ द कैंसर सेल्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। स्पेशली मेटास्टेसिस में देखा जाता है, और ब्रेन ट्यूमर के केस में भी आप ये फॉलो कर सकते हैं। जी, और विश्वजीत जी, आपको सॉल्यूशन मिल गया, लेकिन एक बार मैं आपको जरूर ये कहना चाहूंगा कि एक बार रिद्धि मैम को आप जो जी भी टोटल रिपोर्ट्स हैं एंड टोटल जो ट्रीटमेंट हिस्ट्री है उसको एक बार सेंड जरूर कीजिए। ये प्रोडक्ट देने से पहले आप मैम के साथ पर्सनली कांटेक्ट कीजिए थ्रू व्हाट्सएप और कॉल, एंड मैम को सेंड कीजिए। एक बार देखने के बाद फिर आई थिंक वी कैन मूव ऑन। सो क्योंकि ब्रेन ट्यूमर है, सो ऐसे जी मतलब नाजुक केस में ऐसे सिर्फ सवाल पूछने से नहीं होगा, आपको रिपोर्ट्स एंड टोटल मेडिकल हिस्ट्री भी, ट्रीटमेंट हिस्ट्री भी आपको सेंड करना होगा। राइट मैम? राइट राइट राइट, एब्सोल्युटली। ओके, सो समथिंग वर्मा जी बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है सर इंग्लिश लैंग्वेज में। हम लोग तो इंग्लिश में बात ही नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग तो हिंदी में ही बात कर रहे हैं। एक दो वर्ड्स शायद मैं इंग्लिश में, क्योंकि उसका कोई ट्रांसलेशन आप कर नहीं सकते इसलिए। एग्जैक्टली मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ आवर स्पीच। मतलब अभी ये भी देखिए इंग्लिश में आ गया। मतलब कुछ ना कुछ ये बात बोल मतलब जब हम लोग बोलते हैं तो कुछ ना कुछ वर्ड्स तो इंग्लिश में आएंगे। लेकिन आई थिंक क्या पार्ट आपको समझ में नहीं आया वो अगर मेंशन कर देते हैं तो हम लोग आपको समझा देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। राइट राइट? सो हम लोगों का कोशिश यही रहता है सर कि जितना आसान तरीके से और सिंपल तरीके से आप लोगों तक हमारा बात पहुंचा जाए। बिकॉज ऐसे खोल के जूम खोल के बैठे हैं और हम लोग मंगल ग्रह की भाषा में बोल रहे हैं और आप लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं तो उससे काम नहीं बढ़ेगा। सर्वश्री का जो मिशन है कि 2025-26 में टॉप 5 में आना है, और उस मिशन का भागीदार जैसे मैं हूं, जैसे रिद्धि मैम है, जैसे हमारे मैनेजमेंट है, वैसे आप सभी लोग हैं। सो आप लोगों को लेके अगर हम लोगों को कंपनी का वो मिशन को पूरा करना है तो आपको तो समझना ही होगा सर। राइट? ओके, सो नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। जी। जी रवि आनंद जी, इंग्लिश कम्युनिकेशन। सो मौमिता सिंह पूछ रहे हैं पीसीओडी में क्या देना चाहिए? ओके, पीसीओडी जो होता है वो बेसिकली एक हार्मोनल कंडीशन है, और इसमें एंड्रोजन्स यानी कि जो मेल हार्मोन्स है एक महिला की बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ सकता है। एंड डेफिनेटली उसके अंदर पीरियड्स में प्रॉब्लम आ सकते हैं, फेशियल हेयर ग्रो हो सकते हैं, वेट बढ़ेगा। राइट? सो उसके लिए सबसे पहला प्रोडक्ट जो आप देंगे वो है वुमेन शक्ति सिरप, वुमेन शक्ति जूस। राइट? सो वुमेन शक्ति जूस आप दीजिए आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर। 15-15 ml लेना है दोनों टाइम, पानी के साथ मिक्स करके ले सकते हैं। एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट और
जो वुमेन शक्ति को सपोर्ट करेगा और पीसीओएस में बहुत ज्यादा रिलीफ दिलाएगा वो है कर्क्यूमिन सुपर एडवांस। बिकॉज पीसीओडी एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है और उसको इन्फ्लेमेशन को जड़ से कम करने के लिए यू नीड कर्क्यूमिन सुपर एडवांस। सो ये कर्क्यूमिन और इसका कॉम्बिनेशन आप दीजिए। इसके अलावा अब ये जो मंडे आ रहा है तो प्लीज अटेंड करिएगा मौमिता जी। मंडे का जो रात का ट्रेनिंग है 8 to 9, दैट मैं उसमें आपको और बताऊंगी कि पीसीओडी में क्या होता है, बिकॉज हम वहां पर बात कर रहे हैं कि एक वुमन की फर्टिलिटी कैसे बढ़ाना है, तो डेफिनेटली उसमें जिक्र करूंगी। पर जो मेन चीज है जो पीसीओडी में क्यों पीरियड्स डिले होते हैं वो है एग का रिलीज ना होना। यानी कि एग के रिलीज में जो अंडाशय में से एग निकलता है वुमन की बॉडी में, राइट। सो वो जो एग सेल है उसका काउंट आप कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए एक तो है वुमन शक्ति सिरप और एक दूसरा प्रोडक्ट जो आप ऐड करेंगे पीसीओडी के केस में भी, वो है शतावरी टैबलेट्स। तो शतावरी टैबलेट्स आप ऐड करिए बिकॉज शतावरी की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है बॉडी के अंदर इस कंडीशन में। सो 3 प्रोडक्ट्स आपके हो गए, वुमेन शक्ति जूस, कर्क्यूमिन सुपर एडवांस एंड शतावरी टैबलेट्स। उसके साथ साथ आप यू कैन ऑल्सो टेक 9 पावर। मैं 9 पावर लेने की भी सलाह इसलिए दूंगी बिकॉज उसके अंदर शिलाजीत है, उसके अंदर केसर है और दे हेल्प यू टू रेगुलेट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपको जो पीरियड का साइकिल है उसको बैलेंस करने में भी मदद करेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा, अगेन अभी मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि हर एक केस अलग होता है, राइट। वी कैन नॉट से कि ये ठीक है, मैंने आपको एक बेसिक आउटलाइन तो दे दिया, पर अगर मान लो वो लेडी के बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में एंड्रोजन्स है, फेशियल हेयर भी आ रहे हैं वगैरह, अगर फेस पे हेयर आ रहे हैं यहाँ पर दाढ़ी के पास या मूंछों के पास अपर लिप्स पर, तो आप यष्टि मधु टैबलेट्स भी ऐड कर सकते हैं जो कि एंड्रोजन लेवल्स को कम करेगा, राइट। सो वुमेन शक्ति, कर्क्यूमिन सुपर एडवांस, शतावरी, यष्टि मधु एंड 9 पावर। अगर आपको मैं बेसिक प्रोडक्ट्स बताऊं तो वो जो पहले के 3 मैंने बताए, वुमेन शक्ति, कर्क्यूमिन एंड शतावरी। एकदम सही। सो आई थिंक आपको सॉल्यूशन मिल गया। सो क्वेश्चंस तो हैं, क्वेश्चन लेंगे। तो एक क्वेश्चन नरेंद्र नाथ जी पूछे हैं। सबका क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, आप कोई भी टेंशन मत कीजिए। आप जितने लोगों ने सवाल किए हैं सबका सवालों का आंसर दिया जाएगा। लेकिन ये एक पर्टिकुलर सवाल है जो मैं मैम के पास नहीं रखूंगा, मैम को नहीं पूछूंगा। ये सवाल मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं। आप लोग कमेंट करके इसका जवाब जरूर दीजिए और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दैट इज नरेंद्र नाथ जी पूछ रहे हैं थायराइड में क्या देना है, राइट। सवाल क्लियर है, थायराइड में क्या देना है। एंड दिस क्वेश्चन, ये सवाल मैम के लिए नहीं है, ये सवाल आप सभी के लिए है। प्लीज कमेंट कीजिए, आप बताइए हम लोग थायराइड में क्या देंगे सर्वश्री का सॉल्यूशन, राइट। और जो व्यक्ति सही आंसर देंगे उसके लिए रहेगा एक स्पेशल गिफ्ट मेरे और मैम की तरफ से, एकदम पक्का। यस, डन। स्पेशल गिफ्ट रहेगा। तो थायराइड में क्या देना है, बहुत बार ये सवालों का जिक्र मैम ने किया है, आंसर दिया है, वेबिनार्स किए हैं, जूम किए हैं। सो प्लीज कमेंट। एंड मैम के पास जो सवाल लेके अभी आएंगे, जो टॉपिक में हम लोग थे, 25 अप्रैल मतलब यस्टरडे हम लोगों ने सेलिब्रेट किए द नेशनल डीएनए डे। और डीएनए के ऊपर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर बहुत सारे बात मैम ने कही है। सो अभी जो मैम के पास मैं जानना चाहूंगा कि ये जो जेनेटिक म्यूटेशंस की बात आपने कही, तो आजकल के डेट में 2024 की भी जिक्र आपने किया, तो ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं या ऐसे कौन से वो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक म्यूटेशन में? Okay. The number one reason is of course any genetic mutation in the parent. अगर parent के अंदर कोई genetic problem है तो वो obviously pass होगा। जो आजकल मैं देख रही हूँ, हम सब देख रहे हैं कि बहुत सारे जेनेटिक कंडीशंस उभर के आ रहे हैं। वो इसलिए भी हो रहे हैं बिकॉज सिबलिंग आई मीन नॉट सिबलिंग बट रिलेशंस में शादी होना, एंड उसके कारण जो जेनेटिक म्यूटेशंस आ रहे हैं, दैट
दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ, बहुत सारी बीमारियों के लिए वो जिम्मेदार है. सो राइट. जब आप सेम फैमिली में या सेम जेनेटिक पूल में कंसीव करते हैं या बच्चा पैदा करते हैं, तो वो बच्चे के अंदर बहुत सारे जेनेटिक इश्यूज आ सकते हैं. राइट. सो कुछ कम्युनिटीज है जिसमें ये होता है, तो दैट्स ओके, बट देन एक बार प्लीज चेक करवाना ज्यादा जरूरी है. बिफोर आप कोई चीज के लिए आगे बढ़े, तो प्लीज एक बार एक हेल्थ चेकअप कराना बहुत जरूरी है कि कोई प्रॉब्लम आ सकता है आगे चलकर. नहीं तो वो एक्चुअली यूजुअली रिसीविंग एंड पे बच्चा होता है, बच्चे को झेलना पड़ता है. माँ बाप भी झेलते हैं, ऐसा नहीं है, बट कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले हम उसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रह सकते हैं, जिससे उसके बारे में आप स्टेप्स ले सकते हैं. राइट. सो वन इज दैट. थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड वो अपने कंट्रोल में है, वो है कि हम क्या यूज करते हैं डेली लाइफ में. ओके. तो एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगी मैं आपको. प्लास्टिक के कंटेनर्स में खाना खाना, प्लास्टिक के कंटेनर्स में, प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी पीना. प्लास्टिक को हमने बहुत ज्यादा एक बहुत ही घरेलू प्रोडक्ट के रूप में इसको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम एवरीथिंग इसको. इज प्लास्टिक. एग्जैक्टली. सो हर एक चीज को जब आप प्लास्टिक के अंदर, जो मतलब कंज्यूमेबल्स है जो आप बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, एटलीस्ट उसमें प्लास्टिक ना यूज करें. ओके. राइट. सो प्लास्टिक के लंच बॉक्सेस, प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक की स्पून्स, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इजी प्रोडक्ट होता है हर एक जगह पे, एंड डिस्पोज भी किया जा सकता है. वातावरण के लिए तो है ही खराब, पर आपके बॉडी के लिए भी खराब है वो, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स पैदा करता है जो कि डेफिनेटली जीन म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो अगर मान लीजिए मैंने अपने जीवन काल में बहुत प्लास्टिक यूज किया है, एंड व्हेन आई बिकम प्रेग्नेंट एंड व्हेन आई पास द सेम जीन्स इन माय चाइल्ड, मेरे बच्चे के अंदर भी वो जेनेटिक म्यूटेशंस पास हो सकते हैं. सो शायद मुझे अफेक्ट ना करे, मैं अभी प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रही हूँ, मुझे शायद अफेक्ट ना कर रहा हो, पर जब व्हेन आई कंसीव वो रहता है, वो मेमोरी में रहता है और वो पास होता है बच्चे के थ्रू. राइट. सो बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड प्लास्टिक को हम हार्मोन डिसरप्टर भी कहते हैं. हार्मोन डिसरप्टर की कैटेगरी में, हार्मोन डिसरप्टर का मतलब है हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है, हार्मोनल बैलेंस को. राइट. तो प्लास्टिक एक है ताजुब होगा, पुअर क्वालिटी ऑफ नॉन स्टिक पैन्स. सो जो टेफलॉन कोटिंग है उसके भी ग्रेड्स होते हैं. सो हम यूजुअली मना करते हैं कि ये ना करें. ओके. एंड ऑफ कोर्स स्पेशली अगर आप एक प्लास्टिक बॉटल कैरी कर रहे हैं, मान लो आपने बाहर से मिनरल वाटर की बॉटल खरीदी है, वो तो प्लास्टिक की ही आएगी. राइट. पर प्लीज उसको धूप से एक्सपोज ना करें, तो क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं व्हेन द जब जब धूप और प्लास्टिक, जब हीट और प्लास्टिक कंबाइन होते हैं, तो वो कुछ केमिकल्स पैदा करते हैं जो कि हार्मोन डिसरप्टर्स और जेनेटिक म्यूटेशंस का भी कारण बन सकते हैं. ये रिसर्च में बताया गया है. राइट. सो ये कुछ कारण है. उसके अलावा जो टॉक्सिक चीजें हम जो कुछ केमिकल्स वाली चीजें हम कंज्यूम करते हैं, कोई ऐसे एरिया में अगर आप काम कर रहे हैं जहाँ पे रेडिएशन है, तो जो एक्सरे टेक्नीशियंस होते हैं, एमआरआई टेक्नीशियंस होते हैं, उनको बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उनके इक्विपमेंट पहनाया जाता है ताकि कुछ गाइडलाइंस का वो पालन कर सके, जिसका उनके बॉडी पे प्रभाव ना हो और जेनेटिक म्यूटेशंस कम से कम रहे बॉडी के अंदर, और या ना हो. राइट. सो रेडिएशन है, मोबाइल रेडिएशंस है, ये तो हम राइट. कर ही सकते हैं इतना कि जैसे अभी मैंने मंडे को जो सेशन लिया था स्पर्म काउंट के ऊपर, तो उसमें मेन रीजन कि स्पर्म्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं आज के लाइफस्टाइल में, वो है बिकॉज ऑफ लैपटॉप एंड मोबाइल यूजेज. मोबाइल पैंट के पॉकेट्स में रखते हैं, लैपटॉप गोद में रख के काम करते हैं आप, तो बीच में कुछ बैरियर रखिए, जैसे बैग रख दिया, तकिया रख दिया, या कोई भी चीज रख दिया आपने, तो वो कांटेक्ट में नहीं आ रहा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के. सो ये सारी चीजें भी जेनेटिक म्यूटेशन क्रिएट कर सकती है. तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस करेगा, बट ये जीन्स लेवल तक भी पहुंच सकता है. इसके अलावा एक्सरसाइज नहीं करना, तो जो चीज आप कंडीशन कर रहे हैं, आपकी बॉडी को सिखा रहे हैं कि भाई ये मेरी जीवन शैली है, खराब है तो खराब है, मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं चेंज नहीं होऊंगा, वही आगे पास होता है और वही बच्चे को भी अफेक्ट करता है, आगे की पीढ़ी को भी अफेक्ट करता है, बिकॉज उसी तरह से कंडीशन हो गया है. राइट. उसी तरह से उसका ब्लूप्रिंट बन गया है. सो यस, इट डज अफेक्ट.
राइट। सो ज्यादा घबराना नहीं है दोस्तों। मैम ने जी। बहुत ऐसा कुछ बातें बताई आज जो रियली इम्पोर्टेंट है अपने जिंदगी में। मतलब सिंपली मैं कहूँ तो ये प्लास्टिक की जिक्र मैम ने कही तो प्लास्टिक तो मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोगों का मतलब दोस्त बन गया है। सब कुछ हम्म। प्लास्टिक का है एंड कंज्यूमेबल कोई भी चीज वो तो प्लास्टिक में ही आता है अभी। सो घबराने का मतलब नहीं है एकदम। नहीं, एक्चुअली सर कैसा होता है ना, मैं बहुत सारे, सॉरी सॉरी आई एम नहीं, इंटरप्टिंग नो यू, नो। बट यहाँ पर मैं, देखिए हमारा काम है सोल्यूशन देना, मैं एग्जैक्टली डराना तो एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं चाहती थी लोगों को। एग्जैक्टली सर। बट देखिए क्या होता है, जैसे ये अगर आप वीडियो देख पा रहे हैं मेरा, इट्स अ स्टील बॉटल। तो राइट। स्टील पे आप ट्रांजिट मतलब चेंज कर सकते हैं, प्लास्टिक हटाकर स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी के अभी गर्मी में मिट्टी के बर्तनों में आप पानी पी सकते हैं, राइट। सो मिट्टी की भी बॉटल्स आती है, मड बटल्स की, आते क्ले हैं। बॉटल्स आती है, राइट। बहुत सारी ऐसे कॉपर बॉटल्स आती है। सो काफी ऐसे धातु है जो बॉडी के लिए वरदान है। राइट ये जो है प्लास्टिक, इट्स सिंपली टू बी अवॉइडेड, राइट। राइट, एकदम एकदम सही। सो कॉपर बॉटल्स तो बहुत ही ज्यादा मतलब हेल्पफुल हैं बिल्कुल। बॉडी के लिए। बहुत सारे कम्युनिटी में भी तो कॉपर प्लेट्स या कॉपर ग्लासेस यूज होते हैं। सो दोस्तों यही मतलब बताने की कोशिश किया जा रहा है कि आपके लाइफस्टाइल, आपके डेली जो भी हम लोगों का मतलब काम है, हम लोग जो करते हैं, चाहे हम लोग ये अवेयरली नहीं है, ये अवेयरनेस ही हम लोगों के अंदर नहीं है कि इससे भी हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, राइट। सो इसी चीज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं आपके पास। सो टेंशन एकदम लेने का नहीं है, बिकॉज सर्वश्री इज हियर। आपके पास सर्वश्री है और सर्वश्री के बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स भी हैं। जैसे मैम हर सेशन में कहती हैं कि लाइफस्टाइल को ठीक करो, डाइट को ठीक करो, एक्सरसाइज करो, एंड उसी के साथ साथ मैं मैम से ये जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो डेली इस्तेमाल करने से मतलब हमारे बॉडी को या जेनेटिक लेवल पे वो काम करेगा, एंड जेनेटिक म्यूटेशंस हुआ है तो वो स्टॉप रहेगा उधर ही, वो बैड बिहेव नहीं करेगा, एंड अगर जेनेटिक म्यूटेशन होने का चांस है तो वो रोक जाएगा। ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स का मतलब आप सजेस्ट करना चाहेंगे? जी। सो बेसिक कुछ 4-5 प्रोडक्ट्स है जो आपको, अगर कोई बीमारी नहीं भी है तो भी आप ये लीजिए, अगर आपको बीमारी है तो डेफिनेटली ये बनते हैं। एक तो है एडवांस एस्पल्स जूस, बिकॉज इट हैज गुड एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू। तो एस्पल्स इस्तेमाल करिए। अगर एस्पल्स की जगह पे आपको सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन लेना है, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो दोनों में से कोई एक लेना है, बिकॉज दोनों भी जो है सेम बेनिफिट्स रखते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट देंगे आपको। सेकंड जो आप इस्तेमाल करेंगे वो है करक्यूमिन सुपर एडवांस। अगर आप सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन ले रहे हैं तो फिर अलग से करक्यूमिन की गोली लेने की जरूरत नहीं है, मैं वो भी बता रही हूँ आपको, ठीक है। सो करक्यूमिन कोई ना कोई फॉर्म में जरूर लीजिए। द बेस्ट फॉर्म इन एसएचपीएल सप्लीमेंट्स, जो सबसे अच्छा जरिया है करक्यूमिन का, वो है करक्यूमिन सुपर एडवांस। राइट। उसके अलावा या तो फिर वो नहीं है तो फिर आप करक्यूमिन, अपना जो सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन है जैसे मैंने कहा, वो ले सकते हैं, या तुलसी करक्यूमिन ड्रॉप्स ले सकते हैं, राइट। उसके अलावा कैप्सूल्स भी है, तो कैप्सूल्स भी आप ले सकते हैं करक्यूमिन का। सो करक्यूमिन बेसिकली सेल्यूलर लेवल तक जाता है, सेल्स तक जाकर उसकी प्रोग्रामिंग को देखता है। एंड बहुत ज्यादा रिसर्च में ये सामने आया है कि करक्यूमिन हम उन लोगों के जीवन शैली में देते हैं जिनको जेनेटिकली कोई इश्यू होता है, राइट। सो वो जीन्स तक को प्रोग्रामिंग करने में हेल्प करता है। सो करक्यूमिन बिल्कुल इस्तेमाल करें। एंड इसके अलावा आप वीट ग्रास ले सकते हैं, बिकॉज वीट ग्रास भी बॉडी को अल्कलाइन बनाएगा, जिससे बहुत सारा डैमेज आप रोक सकते हैं। फ्री रेडिकल डैमेज हो गया, या जो भी सेल्स का बिहेवियर, जैसे कि आप कहते हैं कि म्यूटेशन है, राइट। सो म्यूटेशन को आप डेफिनेटली कंट्रोल कर पाएंगे। उसके अलावा एक मल्टीविटामिन प्रोडक्ट लीजिए। अडल्ट के पास दो ऑप्शंस है, मतलब अडल्ट यानी कि 12 साल के ऊपर अगर आप हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस है, सार्वाविट एच या लाइफ प्लस, दोनों में से कोई एक लीजिए।
राइट। सो सार्वाविट एच टैबलेट्स है, या फिर आप लाइफ प्लस टैबलेट्स ले सकते हैं। अगर बच्चों के अंदर आपको ध्यान देना है कि जेनेटिक म्यूटेशन ना हो, वो हेल्दी रहे, तो उनको आप दे सकते हैं किड्स मल्टीविटामिन गमीज। राइट। सो ये चीजें हैं। एंड लास्ट प्रोडक्ट, अब आप बोलेंगे ये तो बहुत ज्यादा हो गया, बट नहीं, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो अगर मतलब आप पूछो कि मान लो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्या ले सकता हूं, तो ये उसके लिए भी ये आंसर राइट होगा, मतलब उसके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। लास्ट प्रोडक्ट है वो कि जो कि डीएनए जिस चीज से बनता है आपका डीएनए, और वो बनकर भी वो क्या पैदा करता है, वो है प्रोटीन। राइट। सो एक प्रोटीन पाउडर आपको इंक्लूड करना है, चाहे वो प्लांट प्रोटीन पाउडर हो सकता है, चाहे वो वे प्रोटीन पाउडर हो सकता है, या फिर अगर आप एक महिला है या तो आप वुमेन केयर प्रोटीन पाउडर ले सकती हैं। अगर बच्चे को देना है तो किड्स केयर प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं। सो इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन ले लीजिए। 4 प्रोटीन पाउडर मेन जो है अपने, उसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। राइट मैम। सो एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने आज बातचीत की दोस्तों, दैट इज आवर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक म्यूटेशंस, आवर डीएनए, आवर लाइफस्टाइल। सो आई थिंक आपके जितने भी सारे कॉन्फ्यूजन्स थे वो क्लियर हुए इसके बारे में, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे पूछ भी रहे थे। सो आज बहुत ही अच्छा एक टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कशन किया। सो आई थिंक इसको आपने नोट डाउन किया एंड उसी तरीके से अपने सजेशन लिस्ट को आप बनाएंगे। सो अभी अगर सवालों पे आते हैं, बिकॉज टाइम भी खत्म हो रहा है। सो डॉक्टर आर जी शर्मा जी का सवाल है, किडनी सिस्ट में क्या देना चाहिए? ओके। अगर रीनल सिस्ट हुआ है तो आप केडियन केयर कैप्सूल्स दीजिए, और उसके साथ आप दीजिए करक्यूमिन सुपर एडवांस। 2 चीजें, केडियन केयर कैप्सूल्स यानी किडनी केयर कैप्सूल्स, और करक्यूमिन सुपर एडवांस। और उसके साथ आप एक बेरीज जूस भी दे दीजिए, अपना 16 बेरीज जूस, वो भी दे सकते हैं। 3 प्रोडक्ट्स दीजिए किडनी के सिस्ट के लिए। अब मैंने इसमें ना देखिए क्या किया है सर, इसमें पुनर्नवा भी काम करेगा। मैं वो केडियन केयर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है पुनर्नवा, बिकॉज केडियन केयर इज अ फॉर्मुलेशन, सिंगल हर्ब नहीं है। तो अगर मान लीजिए, मैं ये भी आपको बता कर रख रही हूँ कि अगर केडियन केयर नहीं है अवेलेबल, तो प्लीज तब तक ट्रीटमेंट बंद ना करे, पुनर्नवा ले सकते हैं तब तक आप। जी। ओके। सो जो सवाल आप लोगों के पास रखा था, थायराइड में क्या देना है, सो आप लोग ऑलरेडी जवाब दे रहे हैं। सो उसको मैं लास्ट में अनाउंस करूंगा। एंड ममता शर्मा जी पूछ रहे हैं, स्लिम केयर कैसे और कब लेनी है? ओके। एंड स्लिम एग्जैक्टली स्लिम केयर, आई थिंक जूस की बात आप कर रहे हैं। स्लिम केयर जूस है हमारे पास और हेल्दी स्लिमिंग टैबलेट है। तो अगर जी स्लिम जी केयर जूस की बात कर रहे हैं तो कैसे और कब लेनी है? जी। स्लिम केयर जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि किसके लिए है ये स्लिम केयर, यानी कि जिनको वेट लॉस करने की जरूरत है, यानी कि वजन कम करना है, उनको दीजिए। तो उनको आप देंगे खाना खाने के बाद, तो दिन में 2 बार देना है। 15 ml जूस 250 ml पानी में घोलना है, और नाश्ता करने के 15 से 30 मिनट के बाद दीजिए, और रात का खाना खाने के 15 से 30 मिनट के बाद दीजिए। सो दिन में 2 बार देना है सार्वा स्लिम केयर। राइट। सो ओके, प्रभाती बैगा यूपी, प्रभाती जी पूछ रहे हैं, पार्वती जी पूछ रहे हैं, पीरियड के प्रॉब्लम में हमने 2 बॉटल यूज किए हैं मैम, बट रिजल्ट कुछ भी नहीं आया है। हम्म सो आई थिंक आपका ये जो सवाल है इनकम्प्लीट है। सो आपने क्या यूज किया था, कब यूज किया था, कैसे यूज किया था, ये सारा कुछ आपको बताना था। आपने नहीं बताया 2 बोतल क्या यूज किए। सो हम्म प्रॉब्लम आपका क्या था, पार्वती जी को बोल रहे हैं। सो पार्वती जी अगर आप लिख सकते हैं लिख लीजिए जल्दी से। हाँ नरेंद्र जी, आंसर मिल जाएगा आपको। ओके। सो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल जो आपको पूछा गया था, थायराइड प्रॉब्लम में क्या देना है, आप लोगों ने बहुत सारा आंसर दिए हैं।
सो थायरोकेयर कैप्सूल तो एकदम पक्का है, सभी ने लिखे हैं। सो रवि आनंद जी लिख रहे हैं थायरोकेयर कैप्सूल, व्हीट ग्रास टैबलेट, करक्यूमिन सुपर एडवांस, फिश ऑयल ओमेगा सॉफ्ट जेल, सर्वा विटामिन सी, कैल्शियम D3। ओके, यस। सो ये रवि आनंद जी लिख रहे हैं। बिशोरजीत जी लिख रहे हैं एलोवेरा कैप्सूल, थायरोकेयर कैप्सूल, व्हीट ग्रास जूस और टैबलेट्स और कैप्सूल्स। ओके, संजय यादव जी थायरोकेयर एंड लाइफ प्लस। ओके, इतने सारे आंसर आए हैं मैम। जी। सही, मतलब ये तो जजमेंट आपको करना है। फाइनल ओके, सो आंसर आई आप ही थिंक जो देंगे। सबसे ज्यादा नजदीक है राइट आंसर के, वो मेरे हिसाब से रवि सर है, ओके, क्योंकि रवि आनंद सर का जो जवाब था, कि एक ही चीज मिसिंग है उसमें, और वो है विटामिन D3 ड्रॉप्स। सो एक कंप्लीट पैकेज है वो थायराइड के लिए, जो भी उन्होंने लिखा है। सो यस, व्हीट ग्रास जूस देते हैं आप हाइपोथायरॉयडिज्म में, आप थायरोकेयर कैप्सूल्स देते हैं, करक्यूमिन सुपर एडवांस देते हैं, सारवा विटामिन सी जिंक वाले टैबलेट्स, बिकॉज जिंक इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर थायराइड फंक्शनिंग, तो जिंक की बहुत जरूरत होती है थायराइड के लिए, और विटामिन D3 देते हैं, एंड फिश ऑयल ओमेगा देते हैं। हर एक का रोल अलग है। ओके, अब फिश ऑयल का रोल क्या है? फिश ऑयल का रोल है, ये है कि जितना जो जो ओमेगा आपको मिलना चाहिए, स्पेशली थायराइड कंडीशंस में, वो बिकॉज थायराइड की फंक्शनिंग बढ़ाने के लिए ओमेगा चाहिए आपको, तो फिश ऑयल ओमेगा देगा। करक्यूमिन सुपर एडवांस इन्फ्लेमेशन और ऑटो इम्यूनिटी कम करेगा थायराइड में। थायरोकेयर कैप्सूल्स में अश्वगंधा वगैरह है, जो वो हेल्प करेगा थायराइड की फंक्शनिंग, अगेन TSH को कम करने के लिए। एंड जो व्हीट ग्रास है, व्हीट ग्रास एंटीबॉडीज को कम करेगा। सो आई थिंक, एंड विटामिन D3 ऑफ कोर्स, विटामिन D3 भी हेल्प करता है थायराइड की, और प्रॉपर हार्मोन प्रोडक्शन के लिए विटामिन D3 चाहिए। सो थायराइड अगर नहीं पैदा हो रहा है, सो या ज्यादा भी हो रहा है, हाइपर के केस में भी आप दे सकते हैं विटामिन। राइट। सो नरेंद्र नाथ जी, आपको आंसर मिल गया है। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया है। सो ऐसे प्रोडक्ट को सजेस्ट कीजिए। एंड जैसे मैंने कहा था कि जो सही आंसर देगा उनके लिए एक स्पेशल प्राइज। सो आज के हमारे जो जजमेंट है, मतलब हम दोनों का जो जजमेंट है कि रवि आनंद जी बहुत ही करीब उनका आंसर गया। सो मैं चाहूंगा रवि आनंद जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। सो आप हो गए हैं आज के विनर, राइट। एंड आपके लिए सर्वश्री की तरफ से और हम दोनों की तरफ से एक जबरदस्त क्लैपिंग। थैंक यू सो मच। सुपर्ब। ओके, सो रवि जी, आई थिंक आप कुछ कहने वाले हैं या पूछने वाले हैं? सो जल्दी से जी, मैं आप सर अपनी कहने बात वाला हूँ रखिए। पहले, फिर पूछने वाला हूँ। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, ऑल क्रेडिट गोज टू रिद्धि मैम। ये सिर्फ उनकी वजह से हुआ है। क्योंकि उन्होंने जितना बढ़िया बढ़िया मंडे, और अभी आप जो ये सेशन लेकर आए हैं सोमवार और शुक्रवार 11 to 12, अभी भी मेरी टीम से ऑलमोस्ट 72 में से लगभग वाओ, 17-18 लोग बैठे हुए हैं, राइट। और काफी लोग सुपर्ब। देख रहे हैं। तो मेरे को मजा आता है कि ये आप जैसे ही रिद्धि मैम का नाम आता है सेशन में, तो मैं सारे काम ऑलमोस्ट उसको बाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट आज रिद्धि मैम की वजह से डाइटिशियन बन गया हूँ, 3-4 स्टेट में ट्रांसफर। दैट इज अमेजिंग। थैंक यू सो मच मैम। एंड माय मेरा प्लेजर। एक क्वेश्चन था कि अभी हम ना एक माइग्रेन के पेशेंट थे, और 29 साल की हैं वो। हम्म। उनको अभी बढ़िया सप्लीमेंट भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अभी उनको हर 2 दिन पे फिट आ रहा था, ज्यादा स्ट्रोक आ रहे थे, मतलब मेजर स्ट्रोक। उन्होंने सब जगह दिखा लिया, तो हमने उनको रिकमेंड किया था। आपको मैं एक बार बताता हूँ, करक्यूमिन सुपर। माइग्रेन आपने बोला राइट, कि जी, माइग्रेन का केस है ये, जी कि फिट का माइग्रेन है, केस है? स्पिट का दोनों, माइग्रेन प्लस वो भी है, माइग्रेन और एपिलेप्सी दोनों है? इलेप्सी दोनों है, हाँ। ओके, आपने क्या दिया उनको, बता सकते हैं? पहला दिया मैंने उनको करक्यूमिन सुपर एडवांस, हम्म। दूसरा फिश ओमेगा ऑयल, तीसरा स्ट्रेस रिलाइवर कैप्सूल, हम्म। CMD ड्रॉप, नोनी जूस, हम्म। वेल डाइजेस्ट। और उसके बाद उनको दिया मैंने वेल गैस भी उनको थोड़ा हल्का हल्का बन रहा था, तो मैंने उनको वेल डाइजेस्टिव और सर्वाजाइम भी सजेस्ट किया। हम्म। ये सब कुछ दिया मैंने।
नहीं नहीं, तो अगर माइग्रेन है ना सिर्फ, तो ये परफेक्ट है। पर अगर जी एपिलेप्सी है, मतलब उनको फिट्स आ रहे हैं, मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, राइट, आपने वो कहा। दौरे अभी हल्का हल्का सेरोडोन वो बार बार 2 दिन पे यूज कर लेती हैं। ओके। सो एक काम करिए आप सर, अच्छा, उनका गैस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? जी जी, वो विद इन तो फिर 4 days। वेल डाइजेस्ट स्टॉप करिए अभी। बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स नहीं देना चाहती मैं। वेल डाइजेस्ट की जगह पर आप जिनसेंग टैबलेट्स ऐड कर दीजिए उनके केस में। जिनसिंग वो माइंड के लिए आप अक्सर ऐड करते हैं। जी। और बिकॉज मिर्गी का दौरा है, इसलिए यहाँ पर जिनसेंग ऐड कर रही हूँ। मैंने उनको मैम वेजिटेबल भी ऐसे जो बीज वाला सब्जी है उसके लिए भी मना किया है। हम्म। नहीं, उससे राइट। कोई इश्यू नहीं होगा। अम, अ, एक काम करिए आप मुझे, इनका कोई भी रिपोर्ट है आपके पास? कोई भी कुछ भी टेस्ट कराया उन्होंने? सीटी, एमआरआई कुछ भी कराया है, स्कैन? पूछा है मैंने तो अभी, मतलब गांव में आए हुए हैं जहाँ पे मैं वो क्यों रहते थे। पूछ रही हूँ मैं आपको, हाँ, मैं आपको क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा ये कहाँ पर प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। ओके, हाँ, तो अगर क्योंकि ये मैंने 21 को हम्म। दिया था मैम, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। उनको जी जी। 23rd को और फिर 25th को 2 बार फिर से मतलब पेन बहुत हो रहा था। ओके ओके। नहीं, अगर उसके लिए क्या माइग्रेन था, है तो सीएमडी ये ड्रॉप। सॉल्व सॉल्व हो जाना चाहिए था। बट आई थिंक ये कुछ और है। सो अच्छा, उनका केस में तनाव बहुत ज्यादा है उनके लाइफ में? नहीं नहीं, बिल्कुल बढ़िया। ओके ओके। नॉन वेजिटेरियन है? हाँ जी मैम। नॉन वेज है, राइट? रेड मीट खाते हैं, मटन? नहीं नहीं, मछली, चिकन, ओके एग। ओके। ठीक है ठीक है। तो ठीक है, आप एक काम करिए, नोनी, स्ट्रेस रिलीवर और जिनसेंग, ये मेन, एंड करक्यूमिन, ये अभी कंटिन्यू सीएमडी ड्रॉप करिए। मैंने देखा था लेकिन अवेलेबल नहीं था सीएमडी, तो गैप। हाँ, तो सीएमडी की जगह पे विटामिन D3 दे दीजिए अगर अवेलेबल नहीं है। और हो गया हो अभी तो, सॉरी? अभी आ गया है दोबारा से, मतलब सेंटर पे आ गया है। मैं ठीक है, मोर देन सीएमडी आई थिंक विटामिन D3 हेल्प करेगा, D3 ज्यादा। बिकॉज ये नर्वस सिस्टम लेवल का है, इसके लिए। ठीक है, तो विटामिन D3 और जिंसिंग ऐड कर देते हैं, वेल जी, डाइजेस्टिव को स्टॉप कर वेल देते हैं। डाइजेस्ट स्टॉप करिए, जरूरत नहीं है अभी। एंड अगर फिश ऑयल ओमेगा खत्म हो रहा है, तब आप क्रिल पे रख दीजिए पेशेंट नहीं, को। अभी सिर्फ 21st को 5 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये फिनिश होने दीजिए। आई थिंक 2 बॉटल्स मिली होंगी उनको, राइट? सो ये आराम से 2-3 महीना चलेगी। ठीक है। फिश ऑयल सो में मैंने उनको डबल खाने के लिए बोलूं क्या? डबल बोल सकते हैं। और वो कुछ नहीं ले रहे ना, ये अपना सीबकथॉर्न नहीं ले रहे, राइट? नहीं, कुछ भी नहीं ले रहे। सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन नहीं ले रहे, हाँ, तो 2 बोल सकते हैं आप। फ्लैक्स भी करक्यूमिन नहीं ले रहे, सुपर राइट? एडवांस। नहीं नहीं ले ठीक, 2 बोल दीजिए फिश ऑयल। रहे जी। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ओके, सो रवि जी, थैंक यू सो मच। और आपको आंसर भी मिल गया है। सो जैसे रवि जी बोल रहे हैं कि मैं डाइटिशियन बन गया हूं, स्पेशली रिद्धि मैम का मतलब रिद्धि मैम से बात करते हुए या उनका वेबिनार्स अटेंड करते हुए, ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हुए, मैं क्यों इस बात का जिक्र कर रहा हूं? ये अकेला रवि आनंद जी नहीं, ये कोशिश या ये प्रयास आप सभी को डाइटिशियन बनाने के लिए है, राइट? सो रवि आनंद जी बहुत अच्छी तरीके से उसको एब्जॉर्ब किए और उसको वो काम पे लगा रहे हैं। इसीलिए इतने सारे लोगों का जिंदगी, इतने सारे लोगों के प्रॉब्लम्स वो खत्म करने में समर्थ हो रहे हैं। सो दोस्तों, आप भी जो भी सीख रहे हैं इसको नोट डाउन कीजिए और इसको काम पे लगाइए। इसको मतलब ऐसे ही खाता में बंदी करके ना रखिए अपने नॉलेज को। आप लोगों के पास जाइए, उनके प्रॉब्लम को सुनिए, उनको परामर्श दीजिए, क्या इस्तेमाल करना है, कैसे करना है उनका लाइफस्टाइल। तो एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ भारत का निर्माण हम लोग कर पाएंगे दोस्तों। सो this is end of this episode of chat show.
टाइम भी हो चुका है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस कि आप सभी ने इतना सपोर्ट किया और इतना देर तक हम लोगों को सुना, सीखा और नोट डाउन किया। सो रिद्धि मैम, थैंक्स जी तो नहीं सर। बोलूंगा बिकॉज हम लोग एक ही परिवार के सदस्य जी हैं, बिल्कुल। लेकिन फिर भी आपका जो प्रयास रहा, आपका जो एफर्ट रहा, माइंड ब्लोइंग। सो थैंक थैंक यू यू सो सो मच सर। मच सबको। एंड आज का ये एपिसोड इधर ही खत्म करते हैं। मुलाकात हो रहा है आप सभी से मंडे सुबह 11 बजे, अनदर एपिसोड ऑफ दिस चैट शो। एंड स्पेशली मंडे शाम को मैम का एक प्रोग्राम भी है जो स्पेशली हेल्थ केयर प्रॉब्लम के ऊपर एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर। एंड मैं रिमाइंडर देना चाहूंगा आप सभी को, और ये कहना चाहूंगा अगले बुधवार मतलब 1 मई को आप जरूर शाम का वेबिनार अटेंड कीजिए रात 8 बजे, बिकॉज 1 तारीख को जो वेबिनार होने वाला है शाम को, उसमें कुछ रहस्य का खुलासा होगा, जो रहस्य इतना दिन तक हमारे फेसबुक पेज में घूम रहा है। राइट? जो लोग फेसबुक पेज को फॉलो करते हैं या रेगुलर पोस्टर्स को फॉलो करते हैं, उनको पता है कि 2 नए प्रोडक्ट जिनका जिक्र अभी तक हम लोग नहीं किए हैं, वो लॉन्चिंग होने वाले हैं। एक हेल्थ केयर के हैं और एक पर्सनल केयर के हैं। सो हेल्थ केयर के लिए रिद्धि मैम, पर्सनल केयर के लिए अनुषा मैम का जॉइंट जूम वेबिनार 1 तारीख को हम लोग प्लान कर रहे हैं। सो उसके लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि 1 तारीख को 2 जबरदस्त प्रोडक्ट आने वाला है सर्वश्री के प्रोडक्ट रेंज पे। राइट? सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइज एंड विश यू अ वेरी, क्या बोलूं, गुड डे, ग्रेट या डे। फिर बिजनेस के लिए या फिर आपके हेल्थ के लिए, क्या बोलो, विश तो हमेशा रहता है दोस्तों। एंड आपका स्वस्थ अच्छा रहे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए। याद रखिएगा, विश करूं या ना करूं, ट्रेनिंग हो या ना हो, बिजनेस होना चाहिए। एंड सर्वश्री का जो मिशन है 2025-26 में टॉप 5 में आने का इंडिया में, उसके लिए, वो मिशन को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए दोस्तों। हम लोग आपके साथ हैं। इसी मैसेज के साथ विद द परमिशन ऑफ रिद्धि मैम, ये प्रोग्राम को अभी एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। बाय।